नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 13 अगस्त है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में जाके आप जो है सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप, मंथली मेंबरशिप, और इसमें जो है आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सारा कंटेंट ईज़िली आप एक्सेस कर पाएँगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को। उसके पहले मार्केट का मूवमेंट हम थोड़ा सा चेक करेंगे। सो मार्केट हैज़ बीन डूइंग रिलेटिवली वेल, बट आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ लाइक समथिंग आई डोंट फील दैट इज़ राइट। सो थोड़ा सा यहाँ पे इशू मेरे को दिख रहा है, एंड ये अभी कितना दिन ये सस्टेन करेगा दैट नीड्स टू बी सीन। और यहाँ पे अगर गोरा देसी का अगर हम देखते हैं कितना खरीदा कितना बेचा है, सो नेट अगर हम देखते हैं, सो देसी ने अपना परचेज परचेज किया 5700 करोड़ और गोरे ने बेचा है। सो गोरा डे मतलब फ्रॉम लाइक हर दिन, तो मेरे को लगता है हर ही दिन जो है वो बेच रहा है। सो गोरा तो बेच ही जा रहा है, बेच ही जा रहा है। बाई वैल्यू 10,000, सेल वैल्यू 14,000। तो ओवरऑल अगर हम देखें, बाई वैल्यू 13,000 करोड़ एंड 7,000 करोड़ आपका जो है आपका सेल वैल्यू है। सो मोर लेस जो देसी है, देसी मार्केट को उसने पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि आपका एएमसी के माध्यम से, ये आपका पैसा नहीं है, ये आपका पैसा नहीं है। एएमसी जो है वो मार्केट को पंप कर रहे हैं, मार्केट को पुश कर रहे हैं। उसको कितना दिन सस्टेन कर पाएंगे दैट नीड्स टू बी सीन, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मार्केट विल स्टार्ट फीलिंग दैट फटीग। जो एएमसीज हैं, एएमसीज में इन्फ्लो आना थोड़ा सा, क्योंकि एक आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल इंसान को जो माइंडसेट होता है कि मार्केट सस्टेन करे, मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 महीने का चार्ट देखते हैं, 1 महीने में 1% गिरा है, 6 महीने में आपका 6% ऊपर गया है, विच इज़ ग्रेट। ईयर टू डेट में आपका जो है आपका नियर अबाउट 3%, 3.5% ऊपर की तरफ गया है। 1 साल के अंदर अगर हम देखें, 1 साल में भी जो है ओवरऑल रिटर्न जो है वो आपका फ्लैट है। 5 साल में तो डेफिनेटली ये डबल हुआ है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। 5 साल में तो कोविड के बाद तो ये ऊपर की तरफ आ गया, सो दैट इज़ ओके, ये हमने देखा है। पर मेन कंसर्न मेरा ये है कि 1 साल में इसने आपका 2% रिटर्न दिया है, और 1 महीने में इसने आपका 1% नीचे गया है। मतलब ईयर टू डेट और ये 2 वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ, 1 साल में आपका 2% है, और मतलब ईयर टू डेट में आपका 4% है। मतलब मोटा-मोटा वैल्यू मैं आपको बोल रहा हूँ। सो 1 साल में फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर अपना पोर्टफोलियो देख रहा होगा, उसने इंडेक्स फंड में पैसा डाल के रखा हुआ है, वो देख रहा है कि भाई 1 साल में मेरे को 2% मिल रहा है, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। और उसी जगह पे अगर मैं एफडी में पैसा डालता तो मेरे को 7% मेरे को रिटर्न मिलता, या 6% रिटर्न मिलता। ऑल्दो आप ये 2% अर्न करो या आपका 7% अर्न करो, यू आर लूजिंग मनी, बिकॉज जो इन्फ्लेशन है इट इज़ नॉट एबल टू कीप अप विद द इन्फ्लेशन। ऑल्दो इन्फ्लेशन थोड़ा सा आपका ईज आउट हुआ है, बट स्टिल जिस तरीके से आपका आफ्टर 2020 जिस तरीके से इन्फ्लेशन आपका हिट किया है, बीट मतलब हमारा खाने पीने का जो स्टेपल है वो बहुत स्टेबल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हमारे देश में आपका जो स्टेपल है, जो भी खाना पीना, खाने पीने का अनाज जो है, आपका सीरियल्स है, या आपका चावल है, या आपका जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स तो बारिश के टाइम में बढ़ेगा, दैट इज़ फाइन। बट ओवरऑल अगर हम देखें, सो फूड प्राइसेस हैव बीन वेरी वेरी स्टेबल इन इंडिया, इसलिए हाहाकार नहीं मचा है। दूसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दाल चावल दे रही है, मतलब चावल दे रहा है, गेहूँ दे रहा है। और गवर्नमेंट अगर आपको खिला रहा है, गवर्नमेंट आपको टॉयलेट दे रहा है, गवर्नमेंट आपको घर बना के दे रहा है, गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन दे रहा है, गवर्नमेंट ही अगर आपको लाडली बहन योजना इसके माध्यम से पैसा आपके पॉकेट में ठूस रहा है, सो दैट शोज दैट मनी इज कमिंग फ्रॉम टू वेज। इधर टैक्स के माध्यम से वो आ रहा है, या आपका बोरोइंग के माध्यम से आ रहा है। तो इसलिए आप देखोगे हमारा जो कंट्री का जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड बजट में आपका नियर अबाउट 36%, आई थिंक मोर देन 36%, देखना पड़ेगा, मैंने आपको दिखाया भी था शायद। 36% गोज इनटू रीपेमेंट ऑफ द डेट। मतलब आप 100 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 40 रुपये आप जो है किस्त देने में, या आपका रिफंड करने में ही आपको चला जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी पुअर थिंग दैट इज़ हैपनिंग, बिकॉज अगर आपका बाहर के मतलब जो जिससे आपने लोन लिया है वो आपका बैंक हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वहाँ पे अगर वो बोले कि भाई हम जो है वी वांट टू सेल दिस बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे वो रीपेमेंट जो है, मतलब इनका जो डेट टू इक्विटी जिसको हम कंपनी का देखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो या डेट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऑल्दो इंडिया इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी, सिविल वार होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा है। बट अगेन जिस तरीके से पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में चल रहा है, सो सिविल वार कैन हैपन एनी टाइम, इट कैन हैपन। और जैसे मैं बताता हूँ कि इंडिया में ए राइट करना इन द नेम ऑफ स्पेशली रिलीजन, इट इज़ वेरी ईजी। आप 4-5 घंटे के अंदर इंडिया में कहीं भी राइट करवा सकते हैं। सो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, दैट इज़ अमेजिंग। बट अगेन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, एक जनरल माइंडसेट जो होगा, बंदा जो देखेगा कि भाई मेरे को 2% रिटर्न मिल रहा है 1 साल के अंदर, मैं क्यों पैसा डालूँ इसमें, तो पैसा इन्वेस्ट निकालेगा नहीं, बट वो पैसा डालना बंद कर देगा। और वो मास मूवमेंट जब शुरू हो जाएगा,
तो इनफ्लो जब कम हो जाएगा, तो इनफ्लो जब कम होगा तो गोरा तो बेचेगा, देसी यहाँ पे परचेज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगा, और फिर आप देखोगे नेगेटिव जब होने लगेगा तो मार्केट जो है वो फॉल होगा। एंड आई एक्सपेक्ट दैट हैपन्स, नॉट बिकॉज दैट आई वांट टू, बट बिकॉज इट इज नीडेड। मार्केट में करेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक स्पाइक के बाद करेक्शन होता है। करेक्शन में क्या होता है, जो रिटेल होता है वो मतलब वो खत्म हो जाता है, स्पेशली जो रिटेल वाला बंदा होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, कुछ लोगों को, कुछ कंपनीज को, कुछ इंस्टीट्यूट्स को डेफिनेटली थोड़ा सा हिट होता है, बट इन जनरल जो रिटेल है वो सबसे पहले वाइप आउट होता है, विच इज़ वेरी गुड। एंड रिटेल जब वाइप आउट होगा तो फिर से क्लीन स्लेट जब आएगा तो बाद में फिर से नए रिटेल्स आएंगे। मतलब ये होता है कि जब वाइप आउट होता है वो बंदा जिसने बहुत पैसा डुबाया है वो फिर वापस नहीं आता है। सो जो रेगुलर बंदा है जिसको पता है कि भाई गेम कैसे चलता है, गेम को कैसे खेला जाता है, वो फिर से आएगा, वो फिर से मार्केट में वो पैसा डालेगा एंड दे विल प्ले द गेम, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और मोरलेस अगर हम देखें, ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, मतलब ये मेरे को गट फीलिंग लग रहा है कि कल भी आप देखोगे, आपका कल 14 तारीख है, कल भी आप देखोगे कि मार्केट जो है आपका ऑन अ फ्लैट नोट अच्छा होगा या थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, बट नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम है, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी एबल टू सी। हेल्थ के इंडेक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो फार्मा हेल्थ केयर यही तो सबसे सही है। मेटल्स में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, पीएसयू बैंक में जहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग हुआ था वहाँ पे भी आपका सेलिंग हुआ है। सो दीज आर द स्टफ व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलो मूव करते हैं, पहले न्यूज़ को चेक करेंगे, उसी के साथ साथ आपको हमारे वेबसाइट में सारा डिटेल्स जो वो मिल जाएगा। NPCI has directed banks and fintechs to discontinue recipient initiated pull UPI transaction, यानी जिसको पहला पैसा मिलेगा वो रिसिपिएंट वो बोल सकते हैं कि पैसा दो। क्रैकडाउन ऑन फ्रॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत दिन पहले इसको बैन कर देना चाहिए था, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड जस्ट एक फीचर जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, एज सच कोई मेरे को दिख नहीं रहा है, और मैं कोशिश करूँगा, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं। Global Satcom giants orbit India's $2 billion skies. India's satellite communication market, currently valued at $2.3 billion, is expected to grow nearly tenfold within 3 years, which is great, making it one of the world's fastest expanding satellite communication market. और ये बड़े लोगों का गेम होता है, इसमें डिटेल्स तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, बट ये बड़े लोगों का गेम्स होता है, तो उसमें अगर हम देखें सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी, और अगर हम चेक करते हैं, these operators will resell the capacity to larger satcoms and directly rivals, वही तो डायरेक्ट राइवल्स तो नहीं है, बट अवेलेबिलिटी है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे, क्योंकि स्टारलिंक इंडिया में आ रहा है, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, लोगों के पास रहेगा, क्योंकि DTH अगर आपको पता नहीं है, DTH इज ऑल्सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कि सैटेलाइट के माध्यम से आपका डिश में सिग्नल आता था, उसके माध्यम से आप देखते थे, क्योंकि अभी इंटरनेट के माध्यम से अभी सैटकॉम DTH तो खत्म ही होगा, उसका कोई आईडी नहीं दिखता है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और वही DTH को जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं फॉर इंटरनेट एज वेल। सो वी माइट सी इन फ्यूचर कि हमारे पास लाइन ब्रॉडबैंड की जरूरत ही नहीं होगी, हम क्या करेंगे, DTH लगाएंगे घर में, और उसी के माध्यम से जो है हमारा स्टारलिंक वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हमारे घर में जो है इंटरनेट विल बिकम इवन मोर ईजियर, मोर चीपर, मोर अवेलेबल। एंड उसमें एक दिक्कत ही होने वाला है कि बादल के मूवमेंट की वजह से आपका नेट स्पीड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सो दैट विल बी समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट दिस इज मच नीडेड इन इंडिया, जहाँ पे आपका लाइन कनेक्शन या वायर्ड कनेक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल इशू, और उसके बाद सोसाइटी में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तार चोरी करते हैं बिहार में, अगर आपको पता नहीं है, हर जगह भी होता है, बिहार में बहुत ज़्यादा होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बहुत से जगह पे नहीं आता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का जब पोल लगाते हैं, तार काट के लेके चले जाते हैं, उसको फिर बेच देते हैं। वो जंगल राज में बहुत तगड़ा लेवल पे था, क्योंकि बिहार में भी मैंने कुछ टाइम जो है बिताया, मैंने खुद देखा था किस तरीके से एक घर में हम लोग भाड़े पे रहते थे, तो वहाँ पे मेरे को अभी भी याद है, एंड कि हम लोग मतलब फर्स्ट फ्लोर में थे, और वहाँ पे चाय पी रहा था, या मम्मी पापा चाय पी रहे थे, एंड मैं आई वाज यंग ऑब्वियसली, तो वहाँ पे मैंने देखा पीछे से, मतलब जो सेप्टिक टैंक है उसका रिजर्वर तोड़ के उसका लोहा काट के लेके जा रहा है, तो मैं ऊपर से ईंटा मारा, उसका सिर पे लगा, तो मेरे को लगा कुछ देर खत्म हो गया, फिर देखा नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, फिर वो भागा वहाँ से। सो इसी तरीके से गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जब जहाँ पे नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड दैट विल बी वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होने वाला है जियो को सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। आई होप जियो जो है यहाँ पे इसको एक चैलेंज के हिसाब से नहीं लेगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेगा, एंड दे विल बी एबल टू मेक मनी, एंड यू नो टाइप, क्योंकि वो खुद का प्रोडक्शन तो कुछ करते नहीं है, टाइप करके काम करते हैं, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। रिटेल इन्फ्लेशन स्लिप्स टू 8 ईयर लो, तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड अगर कम, मतलब ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा कम तो है इंडिया में, इसलिए आपका जो है इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल, सो दैट इज़ वेरी गुड, एंड वही है,
बट इनकम अगर आपके पास है नहीं ना, तो इन्फ्लेशन कम होने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। वेजिटेबल प्राइसेस तो अभी कम तो नहीं है, बट इट इज़ वेरी स्टेबल अगर हम देखें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रॉयटर्स का रिपोर्ट है। यहाँ पे फ़ायदा अभी ये कि अपने हाइपरलिंक करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे आपको हाइपरलिंक करके जो है सारा चीज़ आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं। कैबिनेट ओकेज 8,000 करोड़ प्लस फॉर अरुणाचल हाइड्रो। अरुणाचल में बहुत हाइड्रो का काम चल रहा है, बट वहाँ पे हाइड्रो का बेनिफिट मुझे को समझ में नहीं आता है कि क्या बेनिफिट है। बिकॉज वहाँ पे एक तो है कि आपका कंट्रोल कर पाते हैं, वाटर फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं, इसको थोड़ा सा मॉनिटाइज कर पाते हैं, बट ओवरऑल हाइड्रो आई डोंट थिंक इट वर्क्स, बट इट इज़ क्वाइट स्टेबल एटलीस्ट कंपेयर टू सोलर या आपका जो विंड है उससे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बट अरुणाचल प्रदेश में एक्टिव, क्योंकि वो भी हिमालयन बेल्ट के अंदर आता है, तो उसमें भी जो है अगर आप एक्टिव जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वहाँ पे अगर कुछ करते हैं कंस्ट्रक्शन, सो वो कितना सस्टेन रहेगा, कितना अगर टूट गया तो कितने लोगों का बर्बादी हो जाएगा। सो दैट नीड्स टू बी सीन। और यहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, एल कंपनीज है, उनको ये फ़ायदा होने वाला है। सो लेट्स सी सीमेंट सरिया या ईपीसी वाला जो काम करते हैं, एल जैसे हो गया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन एचसीसी हो गया, तो वैसे कंपनीज का देखना पड़ेगा। एससीसीआई ने 2 मेजर ऑफशोर विंड एनर्जी का टेंडर जो है खत्म कर दिया, विच इज़ ग्रेट ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपर इंटरेस्ट। वही हो जाता है कि यहाँ पे टेंडर आप डालोगे बट कोई आएगा नहीं वहाँ पे। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट इन इंडिया आई डोंट थिंक सोलर वर्क्स, सोलर विंड इट इज़ नॉट फॉर इंडिया। बना सकते हैं बट आई डोंट थिंक इट वर्क्स। इतना इन्वेस्ट करोगे एटलीस्ट इन इंडिया, यू नीड दैट, यू नीड अ वेरी स्टेबल सोर्स ऑफ energy as well. Direct tax mop-up 4% गिरा है so far in financial 26 amid bid refunds. Okay, this is very interesting. अभी रिफंड अभी तो इमीडिएटली होना तो नहीं चाहिए, बट अगेन फाइलिंग डेट अपने डेडलाइन को एक्सपैंड मतलब बढ़ाया है, फिर उसके बाद भी अगर आपका ऐसा हालत है, सो समथिंग इज गोइंग ऑन देयर। फिजिकल हेल्थ ये देखना पड़ेगा, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। टैक्स मॉपअप में ये भी एक इशू है कि अगर आपका कंजम्पशन भी बोल सकते हो, जीएसटी के अंदर डायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी आता है, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, अलग अलग जो टैक्सेस होते हैं वो आते हैं यहाँ पे। मॉपअप अगर आपका कम हुआ है, एक तो रीजन बोल रहे हैं कि भाई आपका रिटर्न फाइल मतलब रिटर्न जो है रिफंड हो रहा है उसके वजह से है, और एक रीजन भी है कि कंजम्पशन आपका स्लो डाउन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो लार्ज टिकट आइटम का जो है स्लो डाउन हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर यहाँ पे लोग खर्चा करना कम करेंगे तो वहाँ पे टैक्स मॉपअप भी जो है वो कम होगा। डेफिनेटली यहाँ पे जीएसटी काउंसिल भी बैठने का बात है, तो वहाँ पे भी टैक्स स्लैब को इम्प्रूव करने का, रिड्यूस करने का, रिफॉर्म करने के बातचीत चल रही है। लुपिन और सैंडो जो है वो पार्टनर कर रहे हैं बायोसिमिलर रैनीबिजुमब, अच्छा इसको मार्केट करने के लिए, आई ट्रीटमेंट फॉर रेटिनल डिसऑर्डर। ओके दैट्स नाइस। सो अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है विच इज़ ग्रेट, एंड पोर्टफोलियो बढ़ाएगा तो मार्केटिंग करना पड़ेगा और फिर उसका मार्केट शेयर भी उसमें इम्प्रूव होगा, दैट इज़ वेरी नाइस। इंडस फार्मा आपका यूडेन का बायोसिमिलर को परचेज करने वाले फॉर $558 million, व्हिच इज नाइस। ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट, ओके, रिलेटेड टू कैंसर एंड स्टफ। अच्छा बात है। सो कैंसर इंडिया में आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो ये अपना पोर्टफोलियो बढ़ाओ, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाओ। और ये क्योंकि जब तक पैटेंट है आपके पास तब तक आप यहाँ पे जितना मर्जी पैसा उठा सकते हैं, पैटेंट 15 साल में खत्म हो जाता है, उसके बाद वो जेनरिक में आ जाता है। सो ये बहुत अच्छी बात है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मोर देन अमेरिका, ये इंडिया में भी फिर आस्ते आस्ते ऑफर करना शुरू करेंगे, और इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन और कैंसर आस्ते आस्ते जब हमारा लाइफस्टाइल है वहाँ पे बढ़ने वाला है, तो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। वहाँ पे एक ग्लोबल मार्केट में भी उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, रीच बढ़ेगा, एंड इंडिया में भी जो है उसका पोर्टफोलियो इंक्रीज करके अपना रेवेन्यू कमा सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कैपिटल इन महाराष्ट्र में 19,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, सो गुड स्टफ। और वो मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफिकली बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही होगा, दैट इज मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर। ये अच्छा चीज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 10 साल पुराना गाड़ी है, अगर आपका 15 साल पुराना गाड़ी है तो उसमें ये तो अच्छा चीज़ है।
ये बहुत आलतू फालतू, ये मतलब पूरा प्योर लॉबीबाजी जो होता है ना, वही चीज़ देखा कि अगर आपका गाड़ी का पीयूसी सही है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, गाड़ी ठीक है, आप रोड टैक्स दे रहे हो, गाड़ी का सब पुर्जा ठीक है, वाई डू नीड टू स्क्रैप इट? यूएस में तो भाई 50-50 साल की गाड़ी चला रहे हैं, 30-30 साल की गाड़ी चला रहे हैं, उसका हर साल का रिन्यूअल होता है, ठीक है, रिन्यूअल लेके आप गाड़ी चलाते हो। यूएस में अगर यूएस जैसा डेवलप कंट्री अगर ये कर पाता है, ब्रिटेन में भी अगर है ये चीज़, तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे लॉबी जो है बहुत स्ट्रांग है, फिर करप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग नियमों को मानते नहीं है, और जो मिडिल क्लास है वो सबसे बड़ा साकर है, उसको चूसा जाता है, चूस के फेंक दिया जाता है। वही चीज़ आपको देखने को मिला, विच इज़ वेरी सैड दो, पर अच्छा चीज़ इसको जो है होल्ड पे रखा हुआ है। पीडब्ल्यूसी इंडिया प्लान्स टू हायर 20,000 मोर, जस्ट बेसिक स्टाफ, और तो कुछ नहीं। सुजलॉन का प्रॉफिट 7% बढ़ा है, विच इज स्ट्रेंज। विंडमिल के बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली वेल, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट। मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी 17% गिरा है, सो मर्जर एंड एक्विजिशन स्लो डाउन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टफ, बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग कि मार्केट में अभी तो कंसोलिडेशन होना चाहिए, बट उस लेवल पे कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, सो पीपल आर जस्ट सर्वाइविंग, मतलब कंपनीज आर जस्ट सर्वाइविंग। मोतीलाल ओसवाल ने 400 करोड़ आपका जिप्टो में डाला हुआ है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। और तो बाकी जो है आप देख सकते हैं, बस यही है, बाकी तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो बाकी न्यूज़ जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हो। पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो वो भी जाके आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारा लिंक आपको मिल ही जाएगा, वेरीफाइड मार्केट, रॉयटर जो भी आप जाके चेक कर सकते हो। मेंबरशिप लेंगे तभी आपको ये एक्सेस मिलता है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है बता सकते हैं। ये रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म केयर्स हर्डल, तो रिलायंस तो खुद भी आएगा यहाँ पे, वही मैं बोल रहा था, रिलायंस खुद भी यहाँ पे आके गेम खेलेगा, देन आपका रिलायंस को देख के भारती भी घुसेगा इसमें, एंड ऑलरेडी यहाँ पे बात भी चल रहा है यहाँ पे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट ईयर जो है इसने क्लियर आउट किया था, सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।